एवरीवन, आज हम देखेंगे पार्ट 3 नेटवर्क के। नेटवर्क टोपोलॉजी समझेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है, ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इसको अच्छे से समझेंगे। है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क बनता कैसे है, उनको अरेंज कैसे करते हैं, ये होता है टोपोलॉजी। जैसे कि हमारे नेटवर्क में डिवाइस, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्विच या राउटर एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है, और उनका डेटा किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है, ये होता है हमारा सिंपल टोपोलॉजी। और इस ये वही बात मैंने बताई कि अरेंजमेंट होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये लेआउट जो होते हैं, या फिर डिजाइन स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा टोपोलॉजी। सिंपल वर्ड में बोलूं तो यही है टोपोलॉजी का मतलब, लेआउट डिजाइन नेटवर्क का। कोई सिटी होती है, जैसे कि ये सिटी है, और वहां वो सिटी की रोड डिसाइड करती है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। मतलब कि एक जगह हमें इस जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, वो रूट डिसाइड करती है किसी भी सिटी का। तो ऐसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी में डिसाइड करती है कि डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस रोड से जाएगी। ये इसका ये सिंपल एग्जांपल में मैंने समझाया है, रियल लाइफ एग्जांपल देके। जैसे कि मान लो कि जो हाउस है वो हमारा नेटवर्क कंप्यूटर है, सॉरी, और जो हमारा रोड है वो क्या हो गया, वो हमारा नेटवर्क कनेक्शन हो गया। और जो कार है वो एक डेटा हो गया हमारा। सिंपल लैंग्वेज में बहुत इजी तरीके से बताया मैंने। है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है। अब अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, इसका मेन मकसद यही होता है कि इसमें कम्युनिकेशन इम्प्रूव रहती है। सारे डिवाइसेस में नेटवर्क जो होते हैं अच्छे से डिजाइन रहते हैं, ताकि उससे कम्युनिकेशन जो होती है वो फास्ट और इजी रहती है। और इसमें डेटा एफिशिएंट जो होता है वो ट्रांसफर होता है, कि कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी डिवाइस में। फास्ट और एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर होता रहता है। फॉल्ट को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, और नेटवर्क को एक्सपांड और मैनेज करने के लिए। जैसे कि ये देख सकते हो, इजियर मैनेजमेंट, सिंपलीफाई इसको करने के लिए टोपोलॉजी यूज किया जाता है, ताकि हम समझ पाए कि कनेक्शन कैसा है, टोपोलॉजी क्या कैसे अरेंज हुआ है। ये सारी चीजें समझने के लिए, कम्युनिकेशन फास्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, फास्टर स्लोअर अगर है तो उसको हम समझ पाए कि हाँ उसमें कौन सा कनेक्शन अरेंजमेंट हुआ है। तो ये ओवरऑल होता है इसका, क्यों इम्पोर्टेंट होता है टोपोलॉजी हमें समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के टोपोलॉजी होते हैं, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। देखो, 6 टाइप के टोपोलॉजीज है हमारे मेन। तो देखते हैं। पहला है टोपोलॉजी हमारा बस टोपोलॉजी। ये हमारा फर्स्ट बस टोपोलॉजी। सेकंड है हमारा स्टार टोपोलॉजी। थर्ड रिंग टोपोलॉजी। फोर्थ मेज टोपोलॉजी। एंड फिफ्थ ट्री टोपोलॉजी। एंड सिक्स जो है हमारा लास्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हमारे 6 मेन नेटवर्क के टोपोलॉजीज है। ते हैं फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। देखो, फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिजिकल टोपोलॉजी बताती है नेटवर्क के डिवाइस फिजिकली कैसे कनेक्टेड है। इसमें हम देखते हैं कि केबल कैसे लगे हैं, स्विच और राउटर कहाँ कनेक्टेड है, कंप्यूटर किस डिवाइस से कनेक्टेड है। ये हम सब फिजिकल कनेक्ट मतलब फिजिकल टोपोलॉजी में देखते हैं ओवरऑल, कि ये क्या है, इसको हम समझते हैं। जो भी है विजुअल्स, वो हम फिजिकल टोपोलॉजी में देखते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी में, तो देखो लॉजिकल टोपोलॉजी में हम देखते हैं, ये हमें बताती है डेटा नेटवर्क के अंदर किस पाथ से ट्रेवल करता है। चाहे फिजिकल कनेक्शन कुछ भी हो, उसे फिजिकल कनेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। बट देखो, इसमें हमें फोकस क्या करना होता है, डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, कम्युनिकेशन हमें देखनी पड़ती है, और डेटा किस ऑर्डर में डिवाइस तक पहुंचता है ये हमें देखना पड़ता है। ये हमारी सारी होती है लॉजिकल टोपोलॉजी में, ये हम सब इसमें देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि सब कंप्यूटर सी से फिजिकली कनेक्टेड है।
वो होता है स्टार। लेकिन नेटवर्क प्रोटोकॉल की वजह से डेटा एक शेयर पाथ की तरह बिहेव करता है, तो वो हो जाता है जैसे कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या होगा, वो स्टार। एग्जाम्पल से समझ लेना। और लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब बस ये होता है, मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है ये यहाँ पे, तो होप ये समझ में आया हो कि आपको कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या है और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है। बहुत इजी है इसको समझना, होप आपको समझ में आया हो। अब हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसको अच्छे से समझते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी की एडवांटेज क्या है। देखो, पहले फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, मतलब अगर नेटवर्क टोपोलॉजी सही चूज किए जाए तो डेटा डिवाइस के बीच जल्दी ट्रांसफर होता है। इससे कम्युनिकेशन फास्ट होती है, नेटवर्क परफॉर्मेंस उसकी इम्प्रूव रहती है। इससे बहुत ही इजी और फास्ट कम्युनिकेशन और इजी वर्क हो जाता है। और सेकेंड जो हमारा है बेटर रिलायबिलिटी, मतलब एक अच्छी टोपोलॉजी नेटवर्क को ज़्यादा रिलायबल बनाती है। अगर किसी एक कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी टोपोलॉजी जो होती है पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता और बाकी डिवाइस नॉर्मल काम करती है। ये इसका बेटर रिलायबिलिटी बनाती है हमें। और जो हमारा थर्ड हमारा है इजी मेंटेनेंस। गुड टोपोलॉजी जो होती है उसे नेटवर्क को मेंटेन करना और मैनेज करना इजी होता है। नए डिवाइस ऐड करना या सेटिंग अपडेट करना उसे बहुत ज़्यादा इजी और आसान रहता है, उसे कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं आती। सो हमारा जो है नेक्स्ट फोर्थ जो है सिंपल फॉल्ट डिटेक्शंस, मतलब अगर नेटवर्क में कोई इश्यू आ जाए तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना इजी रहता है। इससे प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स किया जा सकता है और डाउन टाइम जो होता है वो कम रहता है। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है नेटवर्क टोपोलॉजी की वजह से। फिर हमारी जो फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है, सिंपल से समझते हैं। अच्छी टोपोलॉजी की वजह से नेटवर्क को बेटर तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस और सिक्योरिटी रिस्क को रिड्यूस करने में काफी हेल्प और कह सकते हैं मदद मिलती है। और जो हमारा लास्ट है इजी टू एक्सपांड, मतलब जैसे जैसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वैसे नए कंप्यूटर्स या डिवाइसेस नेटवर्क में इजी ऐड किए जा सकते हैं बिना पूरे नेटवर्क को रीडिजाइन किए। ये बहुत ही ज़्यादा इज मतलब कि हेल्पफुल रहता है कि मान लो कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कोई ग्रो कर रहा है, तो अगर कोई नए डिवाइस ऐड करने हैं, हमें नए डिवाइस ऐड करने हैं, तो हमें जो होते हैं उसको वापस से रीडिजाइन नहीं करना तो होता, उसको वापस से हम ऐड कर सकते हैं, उसे हम मतलब कि नए कंप्यूटर नए डिवाइस ऐड कर सकते हैं, उसे बाकी जो डिवाइस होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। होप कि आपको इसके एडवांटेज समझ में आए होंगे कि टोपोलॉजी से क्या क्या हमें हेल्प मिलती है और कितना हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है। एडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी की वजह से देखो ओवरऑल कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि एक अच्छी नेटवर्क टोपोलॉजी की वजह से हमें नेटवर्क को फास्ट रिलायबल सिक्योर इजी टू मैनेज और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रेडी बनाती है। और अब हम देखते हैं नेटवर्क विथ पुअर नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर नेटवर्क टोपोलॉजी सही चूज नहीं की जाए तो नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है वो हम देखते हैं। तो अगर हम देखें पहली प्रॉब्लम स्लो परफॉर्मेंस, मतलब पुअर टोपोलॉजी की वजह से डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। इससे नेटवर्क स्लो हो जाता है और यूजर को डिले एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत जो नेटवर्क स्पीड है वो सफ़र करता है, डेटा ट्रांसफ़र होने में वही बहुत तकलीफें होती हैं। तो ये होता है अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी अच्छी ना चूज करें। सेकंड प्रॉब्लम होते हैं हायर कॉस्ट, मतलब कुछ टोपोलॉजी को सेटअप करने के लिए ज्यादा केबल्स, नेटवर्क डिवाइस और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है इसकी मेंटेनेंस और ज्यादा एक्सपेंसिव ये। फिर उसके बाद जो होती है थर्ड डिफिकल्ट ट्रबल शूट, मतलब अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ जाए तो पूरे टोपोलॉजी में उस प्रॉब्लम की एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। इससे इशू सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब कि
ऑफ कोर्स यार, अगर अगर नेटवर्क जो टोपोलॉजी अगर वो पुअर होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसे उसकी लोकेशन फिक्स करना, वो बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकन है, और बहुत ही डिफिकल्ट है उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो जो फोर्थ है हमारा, फ्रीक्वेंट नेटवर्क फेलियर, मतलब पुअर नेटवर्क डिजाइन की वजह से अगर एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन या डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क या उसका बड़ा हिस्सा इफेक्ट हो सकता है। इससे नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट या डाउन हो सकता है। ये फ्रीक्वेंट जो फेलियर्स होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती है पुअर नेटवर्क टोपोलॉजी से। और लास्ट जो है, पुअर स्केलेबिलिटी, मतलब पुअर टोपोलॉजी में फ्यूचर में नए कंप्यूटर, प्रिंटर या दूसरे डिवाइस ऐड करना डिफिकल्ट होता है। नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए कभी कभी पूरा सेटअप रीडिजाइन करना पड़ता है या फिर पड़ सकता है। ये अगर हमने अच्छे से नेटवर्क टोपोलॉजी अगर हमने सही से सेटअप नहीं किया तो ये सारी डिफिकल्टीज आ सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है और फ्यूचर में भी आगे दे सकती है आपको। इसीलिए हमें जब भी नेटवर्क टोपोलॉजी करनी हो तो बेस्ट और अच्छी सेटअप रखें। अगर नेटवर्क टोपोलॉजी सही प्लान नहीं किया जाए तो नेटवर्क स्लो, एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट टू मैनेज और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़रूरत होती है नेटवर्क टोपोलॉजी को अच्छे कनेक्शन के लिए। चलो अब हम समरी देख लेते हैं कि हमने नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या समझा। देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का लेआउट या स्ट्रक्चर होता है। देखो, अगर कोई पूछे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है तो आप इजीली बोल सकते हो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का लेआउट स्ट्रक्चर होता है। फिर ये बताता है डिवाइस कैसे कनेक्टेड है या फिर कनेक्ट कैसे कनेक्टेड होता है। और थर्ड जो है, ये डिसाइड करती है कि डेटा किस पाथ से ट्रेवल करेगा। और लास्ट में, सही टोपोलॉजी नेटवर्क को फास्ट, रिलायबल और इजी टू मैनेज बनाती है। ये हमारे की पॉइंट्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के, ये बस याद कर लो, आप समझ जाओगे इजिली कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। और फिर उसके बाद हमने देखे थे हमारे 6 मेन टाइप टोपोलॉजी: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री और हाइब्रिड। इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इन सारे टोपोलॉजीज के मैं प्रैक्टिकल डालूंगी। सो होप कि आपको समझ में आया हो कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसके टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। इसके प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।